नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीतिकालीन कविता की पृष्ठभूमि पर बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि रीतिकाल क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के कालखंड को रीतिकाल कहा है। मध्यकाल को जिन दो कालखंडों में बांटा गया है उनके नाम हैं पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया है। रीतिकाल के लिए जो दो नाम दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं। पहला अलंकृत काल, यह नाम मिश्र बंधुओं ने दिया है। दूसरा श्रृंगार काल, यह नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। तीसरा रीतिकाल, यह नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। तो चलिए हम लोग अब रीतिकालीन कविता की पृष्ठभूमि पर बात करते हैं। पहला है राजनीतिक परिस्थितियाँ। रीतिकाल ने मुगलों का वैभव काल, पराभव काल व अंग्रेजों का उदय काल देखा है। इस समय में मुगल शासक शाहजहां का शासन था। शासक व सामंत भोग विलास का जीवन व्यतीत करते थे। जनसाधारण की दशा शोचनीय थी। रीतिकाल के अधिकांश कवि राज दरबारों में आश्रित थे। बिहारी, देव, भूषण, केशव आदि। भूषण जैसे कुछ कवियों को छोड़ दिया जाए तो रीतिकाल के अधिकांश कवि आश्रयदाताओं का गुणगान करते थे। भोग विलास में व्यस्त रहने के कारण आपस में ही लड़ते रहते थे। इन्हें अपने राज का ध्यान ही नहीं रहता था। इसलिए कवि बिहारी ने लिखा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही स्यो विधव, आगे कौन हवाल। अवध के विलासी शासकों का अंत भी मुगलों के समान ही हुआ। राजपूताने में भी विलास और बहुपत्नी प्रथा के कारण छोटे छोटे साम्राज्य धीरे धीरे कारुणिक अंत की ओर अग्रसर हुए। दूसरा है सामाजिक परिस्थितियाँ। सामंतवादी प्रवृत्ति का बोलबाला इसी काल में था और सामंतवाद का दोष सर्वत्र व्याप्त थे। एक ओर विलासी शासकों, सामंतों व अधिकारियों का बोलबाला था तथा दूसरी ओर गरीब जनता पिस रही थी। विलासिता की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण नारी को संपत्ति माना जाने लगा। एक कवि ने लिखा, कौन गने पुर वन नगर, कामिनी एकै रीत, देखत हरै विवेक को, चित्त हरै कर प्रीत। विलासिता की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण समाज में काम वृत्ति की प्रधानता थी। नारी के अन्य रूप माता, गृहिणी, देवी आदि का चित्रण नहीं किया गया। नारी के प्रति उनका यह रूप तत्कालीन दरबारी वातावरण एवं परिवेश के कारण था।
तीसरा है सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। अकबर, जहांगीर व शाहजहां की उदार नीति के कारण हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में जो समन्वय हुआ वह औरंगजेब के कट्टर नीतियों के कारण छिन्न भिन्न हो गया। हिंदू और मुसलमान दोनों बाह्य आडंबरों तक सीमित रह गए। लोग जनता की अंधविश्वास का फायदा उठाने लगे। इस काल में चित्रकला, स्थापत्य कला व संगीत कला का विशिष्ट स्थान रहा। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी, किंतु काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा प्रतिष्ठित थी। इस युग की चित्रकला राजसी ठाट बाट तथा जनजीवन दोनों का चित्रण दिखाई पड़ता है। राजस्थानी शैली व कांगड़ा शैली में चित्रों में रागमाला एवं राधा कृष्ण के लीलाओं, लोक गाथाओं तथा महाभारत की कथाओं का चित्रण हुआ है। शाहजहां के द्वारा बनवाई गई इमारतों में सौंदर्य का समावेश हुआ है। आगरा का ताजमहल तथा दिल्ली का लाल किला इसी दृष्टि से उल्लेखनीय है। कवियों एवं कलाकारों को राज्य आश्रय इसी काल में खूब मिला, जिससे साहित्य और कला का बहुमुखी विकास हुआ। ये रहा रीतिकाल के कविता की पृष्ठभूमि के बारे में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।